We have done with the body fluid and circulation. So today we are going to start a new chapter, that's chapter number 19, excretory product and their elimination. So excretory product क्या है और उनको हम कैसे eliminate करेंगे या कैसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो excretory product है, which are the waste product, or we can say the toxic product that has to be excreted out from the body, that has to be removed out from the body. हलले तो हमने क्या करना है, इन excretory product को, इन waste product को हमने बाहर निकालना है। तो इनको कैसे हम eliminate करेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पर आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे excretory product जो है वो किन किन टाइप के excretory product जो है वो अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे excretory प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, बिकॉज जब हम खाने का अंदर लेते हैं, जब हम खाना अंदर लेते हैं या खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हमारे सेल्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस के बाद बहुत सारे वेस्ट भी बनते हैं, और वो वेस्ट जो है हमने उनको हमारे बॉडी में जमा नहीं करना है, बट दे हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट। उसको हमने क्या करना है, बाहर निकालना है। तो वो कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं या एनिमल्स के प्रोडक्ट बॉडी में बनते हैं, वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर, और कुछ आयंस भी होते हैं। जब ज़्यादा एक्सेस ऑफ आयंस जो है वो भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसको भी हमने बाहर निकालना है। तो कौन कौन से आयन है, इट इंक्लूड द सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड एंड द फोस्फेट, सॉरी कैल्शियम नहीं है, पोटेशियम, क्लोराइड, फोस्फेट, सल्फेट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, उसको हमने क्या करना है, बाहर निकालना है। अब इनको बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी जो है हम जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो एनिमल्स की बॉडी में बनता है, वो है ज़्यादातर होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है, वो उसमें आता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। सो अलग अलग एनिमल्स में, किसी में अमोनिया जो है, दीज आर दी मेन एक्सक्रीटरी और नाइट्रोजनस वेस्ट। किसी में यूरिया जो है वो सबसे मेन एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, और किसी एनिमल्स में क्या होते हैं, यूरिक एसिड जो है वो सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। अब अमोनिया जो है वो सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट माना जाता है, ठीक है। सो अमोंग दिस थ्री, यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया जो है वो क्या है, दीज आर दी मोस्ट टॉक्सिक वन। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो क्या आता है, अमोनिया होता है, और उसको निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो चाहिए होता है। सो chumo po sa no yale yun ngata ammonia un phelo a phia la fia te ve fia ammonia un ngata का animals को excretory waste में मगजना काउन मंग छुना दुगतले। उसके अंदर आता है aquatic insects, aquatic amphibians, बहुत सारे bony fishes, ठीक है। तो फिश को ना ngata छुना दुकाने amphibians को ना aquatic insects को ना तेंते को ना अमोनिया है नकले मेन नाइट्रोजनस वेस्ट बोले, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसको सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। छुई ना दुकान होना छुई कमी में तेनोकले तेने छूने थ्रू तेने खोने जुक्स पे ना गुहालले जो गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स होते हैं या बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है, या गिल्स के थ्रू जो है वो वेस्ट जो है ईजिली निकल जाता है। जब छू मोपो ना यपो तेने ई वेस्ट कुन फिलोगा बीन छानोकले, ठीक है। सो 이 비나 청매상 몽봉하다 주고서는 관련해. 근데 이 청매나는 청매상 least toxic 복하고 없잖아. 된때 원okle uric acid. uric acid po 청매상 least toxic enokle. 근데 이 원나 가다 이 피엘에피아 청매상 minimum ngata chu mane ko sama nokle chu nyun jik mane ko sama nokle then e chu ngata iso kun uric acid kun si phiano zana taksa reptiles kunele, birds kunele, land snail gune, insects gune halale then khone nang ko iso kun main so po excretory product po nitrogenous waste po chino zana uric acid khone na chinokle uric acid enokle main nitrogenous waste bole,
ठीक है ये ना छुन्यून जीवन वो संगो समान वाले जो वो अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं फिर लोग वेस्ट को फिंग जाने वैसे भी खून जो उनको शियोन से ना यूरिन लिक्विड फॉर्म में ना योमा नकले इनका जो वेस्ट जो होता है वो पैलेट्स के फॉर्म में होता है ठीक है या पेस्ट के फॉर्म में ना योमा नकले ठीक है तो वो यूरिन के फॉर्म में क्या करते हैं उस वेस्ट को नहीं निकालते हैं वो वेस्ट को पेस्ट के फॉर्म में या पैलेट के फॉर्म में निकालते हैं जस्ट टू इंश्योर दैट द मिनिमम वाटर इज लॉस्ट कोने ना समशे इन ना छु न्यून संग न्यून फिलो लॉस सच मतलब फिलो अबिंग से फिया हलाले मिनिमम वाटर लॉस सच से फिया देने खोने तसम यूरिन फिलो अभियामा नकले वो क्या निकालते हैं पेस्ट को बाहर निकालते हैं उसके अंदर क्या होता है ज़्यादातर यूरिक एसिड होता है ठीक है तंगातंग उन्हें ना इन या एम्फीबियंस ना या मरीन फिश को ना तेरे ngатang उन्हें यूरिया एक्सक्रीट जो नकले ठीक है तो यूरिया जो है उसमें थोड़ा सा वाटर चाहिए होता है सो जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है यूरिया होता है ठीक है तेने ना चाहिए छू को सनो हलले बट ngata है उसपे ना का अमोनिया डुबत तो लिवर है ना यूरिया ना कन्वर्ट्स होते तेने ngata यूरिन थ्रू ते एक्सक्रीट जो नकले ठीक है तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गए हैं वो एनिमल जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं या यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं या यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं है ना तो जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं ठीक है और जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटैलिक और जो यूरिक एसिड को हम एक्सक्रीट करते हैं उसको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स. So when we talk about the excretory structures, halale excretory structures kauni through ngata ye excretion chot halale excretion chot kauni ngata blood kun filter choste ammonia un philop hiya urea philop hiya uric acid philop hiya tle tene te unne fya alag alag organ yote no halale tene alag alag animals kone na tene ngata chon alag alag organ yo anokle जैसे कि ngata higher animals kone nastana we have kidney ngata na kidney होता सो किडनी जो है वो सारे एनिमल्स में नहीं होते हैं अलग अलग एनिमल्स को ना अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नकले फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस ठीक है सो इन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं हलले मतलब इनवर्टिब्रेट्स को नाले सो वर्टिब्रेट्स जो ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कुछ ट्यूब्यूलर सा स्ट्रक्चर्स होता है ट्यूब्स ऑफ स्ट्रक्चर जिगले ठीक है ट्यूब्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जिखोन इजुक्स पे ना प्रेजेंट होने वही जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है ठीक है तेने दक्षंगता ते ना नेगता जेना हलले जैसे कि नोकले इसको प्रोटोनेफ्रीडिया या हम कहते हैं फ्लेम सेल्स जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं नेफ्रीडिया जिसको हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं तो these are the excretory organ which is seen in case of platyhelminthes होने वाले platyhelminths mean कहता फ्लैट वॉर्म्स होने वाले ठीक है जैसे कहता प्लेनेरिया होने ना तेने कहता इसको होने ना एनिलीडा होने ना तेंते होने ना को तेने कहता चिथोनोक्ले या कहता सिफेलोपोडेट्स होने ना तेंते होने ना तेने कहता प्रोटोनेफ्रीडिया या मना होने ना फ्लेम ऑर्गन थोनोक्ले ठीक है या हम फ्लेम ऑर्गन में फ्लेम सेल्स कहेंगे ठीक है फ्लेम सेल्स होते हैं उनमें सो दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन दीज एनिमल्स तो इनमें क्या क्या होते हैं काउने नाले प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स किसमें होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में होते हैं ठीक है मतलब एनिलिड्स को ना तो ना सिफेलोकॉर्डेट्स को ना प्रेजेंट होने और होते हैं जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं ठीक है प्रोटोनेफ्रीडिया उन तेने मंग छक होने इजुक्स पे ना यून हलले इजुक्स ngata इजुक्शियोन को स्ट्रक्चर्स दिखालले ई स्ट्रक्चर्स कोने तेने चिचोनोगले चिचिकता होने ना को ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन चोनोगले जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है और ngata है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है तो सॉल्ट ना वाटर कंसंट्रेशन गुण मेंटेन जो फिर हेल्प जो आने तो इस तरीके से हम वो जो है वो वेस्ट को भी क्या करते हैं बाहर निकालते हैं ठीक है एक्सेस ना था जो कौन मिनरल्स कुनते उनची जो आने फेलो भी आने चिची क्या आने निफ्रीडिया जो निफ्रीडिया जो होते हैं वो ज़्यादातर होता है किन में अर्थ वर्म गुने नाले तक समझता अर्थ वर्म गुने ना ठीक है एनिलीडा गुने ना तो एनिलीडा मंगचा एनिलीडा नंग अर्थवर्म गुने ना तेने नेफ्रीडिया ngata thonokle again या tubular structure का उन्हें ngata excretion ने लास्ट पोचोतले
ठीक है। तो जो नेफ्रीडिया होते हैं, दीज आर दी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये क्या करते हैं, आयोनिक बैलेंस या ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। यंग आता चिचिक यंग ऑर्गन चिचिक ऑनकले मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ले, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एम पी जी, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो ये जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन स्ट्रक्चर्स इन ज़्यादातर किन में होता है, इंसेक्ट्स में होता है। सो इंसेक्ट्स को ना तेनिची ऑनोगले मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट ऑनोगले जो कि उनके एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। तेना ऑक्सला तेनेंगता एजो कोने नाले प्रॉन्स कोने ना हाले उनमें ग्रीन ग्लैंड्स करके एक ऑर्गन होता है, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स जरा नो या ती होना होता है एंटीनल ग्लैंड जरा नो ले, एंटीनल, एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। सो इनमें क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड जो है जो कि प्रॉन्स में होता है, ये एक्सक्रीशन वाला काम करता है, ठीक है। सो हायर एनिमल्स को ना तची होते नोकले किडनी होते नो हला, सो तो नोकले किडनी प्रेजेंट होते नोकले। बाकी जो लोअर एनिमल्स में आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स दिखने को मिलेगा जो कि एक्सक्रीशन वाला काम करता है। तो उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, तो ते उन्हें ना था प्रोटोनिफ्रीडिया या मना फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होनो, नेफ्रीडिया या नो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होनो, ग्रीन ग्लैंड्स या मना एंटीनल ग्लैंड प्रेजेंट होनो ले एक्सक्रीशन इफियाले। तांगता हायर एनिमल तांगता ई चैप्टर में ना एनिमल ngata मैमल्स को ने या ह्यूमन इसको लसल जैसे नोकला ले, तो ह्यूमन में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, तो और उनके एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, ठीक है, दैट इज द किडनी, किडनी में ngata स्ट्रक्चर गुन सिलचे से नोकले त्यो नंगयंपो तेन खोन नगवा ngata यूरिन फिल्ट्रेशन को जो छारो ते थमस को लादा इना सिलचे से नोला। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और द वेस्ट जो है हमें पता है मैमल्स में क्या होते हैं, यूरिन, ठीक है, या यूरिया बनता है, तो यूरिया को किस तरीके से हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सम ऑफ द excretory organ which are found in different animals.